नमस्कार मित्रों। कुछ विषय इतने गोपनीय समझे जाते हैं कि उनके बारे में लोग अक्सर फुसफुसाकर ही बातें कर पाते हैं। नॉर्मल आवाज में उन पर बोलना असभ्यता की श्रेणी में माना जाता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करेंगे और वह विषय है महिलाओं के शरीर में मासिक रूप से होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया जिसे अंग्रेजी में पीरियड्स कहते हैं। दोस्तों, कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि महिलाओं के इस मुद्दे को एक पुरुष द्वारा अन्य पुरुषों के बीच उठाने का क्या लाभ है। तो उन मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि पुरुषों की बड़ी समस्याएं भले ही व्यवसाय या रोजगार को लेकर रहती हों, लेकिन महिलाओं की बड़ी परेशानियों और बड़ी खुशियों के पीछे अक्सर पुरुष ही होते हैं। इसलिए मानवता के नाते पुरुष अगर महिलाओं के सभी मुद्दों को गहराई से जान लें और उनकी पीड़ा और खुशी के सभी तथ्यों से भली भांति परिचित हो जाएं, तो यह संसार और भी खूबसूरत होने की संभावना होगी। इस मुद्दे की चर्चा करने का ख्याल मुझे क्यों आया, यह बताने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विषय यदि उपयोगी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको वह कारण बताता हूं जिसकी वजह से आज मैं पुरुष होने के बावजूद महिलाओं के एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलना आवश्यक समझ रहा हूं जिस पर बोलने में महिलाएं भी अक्सर स्वयं को असहज पाती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हुए कल मेरे सामने फेसबुक की एक पोस्ट आई। वह पोस्ट किसी महिला की थी और उन्होंने लिखा था कि जिन महिलाओं के पास गरीबी के कारण अपना तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं होता, वह पीरियड्स के दौरान राख अथवा मिट्टी को अपने जननांग पर लपेटने पर विवश होती हैं और इस दौरान उनके लिए अपना पेट भरने को घर से बाहर जाकर भीख मांगना भी बहुत मुश्किल भरा कार्य हो जाता है। पोस्टकर्ताओं ने पोस्ट में आगे अपने पाठकों से निवेदन किया था कि जब भी कोई महिला भीख मांगने आपके घर पर आए तो रोटी या पैसों के अलावा अगर हो सके तो उसे पुराने कपड़े भी अवश्य पूछ लिया करें ताकि पीरियड्स के दौरान वह अपनी आजीविका जारी रख सके। दोस्तों, यह पोस्ट पढ़कर मेरे मन में विचार आया कि जहां एक ओर होश संभालते ही हमें अनेक अनावश्यक बातों का रेडीमेड पिटारा थमा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी अनेक अति आवश्यक बातें हमसे क्यों छुपा ली जाती हैं जिन्हें जानना किसी भी इंसान के लिए बेहद जरूरी होता है। हमें यह तो रटा दिया जाता है कि माँ महान होती है, पिता भगवान होता है, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चे पैदा करने या उन्हें पालने के पीछे महानता वाली कोई बात नहीं होती। पशु पक्षी में भी यह सब देखा जा सकता है और पिता भी कोई भी सिरफिरा या जाहिल इंसान तक बन सकता है और दोनों ही अच्छे या बुरे कैसे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो महान और भगवान जैसे ही हों। काश के आदमी को तोते की तरह रटाने की बजाय उसके मस्तिष्क को विकसित करने पर काम किया गया होता, लेकिन हमने तो उसे ये रटाना जरूरी समझा कि अतिथि देवो भव, भले ही अतिथि के रूप में फिर रावण ही क्यों ना आ जाए। दान महान कृत्य है, फिर चाहे कोई कपटी इंद्र ही क्यों ना मांगे, और गुरु ईश्वर से बड़ा है, फिर चाहे वह राम रहीम और आशाराम जैसे ही गुरु क्यों ना हो। काश हमें न बताई जाती ये अधकचरी बातें, हम स्वयं महसूस कर लेते माँ की ममता को, स्वयं समझ लेते पिता की महानता और गुरु के प्रति श्रद्धा भी स्वयं ही पैदा हो जाती अगर वह इसके योग्य होते तो। अन्यथा तो कोई जरूरत भी नहीं इस बेवजह के बोझ को ढोने की। और वहीं दूसरी ओर न छुपाई जाती हमसे पीरियड्स जैसी अति आवश्यक वास्तविकता है, क्योंकि सच्चाई तुम्हारे छुपाने से छुपती भी तो नहीं, सिर्फ तुम दोगले साबित हो जाते हो एक दिन। जबकि तुम्हारी चुप्पी को नन्हे बच्चे तरह तरह से भुगतने को बाध्य हो जाते हैं। बेहतर हो कि हम स्वीकार करें कि हमारी नसों में वही खून बह रहा है जिसके विषय में हम बात करने तक में संकोच करते हैं। और सम्मान की हकदार सिर्फ माँ नहीं बल्कि हर महिला होती है, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि हर वह गरीब और अमीर व्यक्ति सम्मान का हकदार है जिसके विचार और कर्म परिवार, समाज, देश और दुनिया के लिए लाभकारी हो। और इसके विपरीत आचरण करने वालों के प्रति सम्मान के भाव
कतई वर्जित होने चाहिए, फिर वे चाहे माँ, पिता, भाई, गुरु या अतिथि कोई भी क्यों ना हो। मित्रों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य इतना ही है कि आप में से भी कुछ मित्र अगर पीरियड्स जैसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया को किसी भी हेय भाव से देखते हों तो कृपया अपनी सोच में बदलाव लाएं। हमारे समझदार पूर्वज इस दौरान महिलाओं को रसोई में केवल इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि ऐसे थकावट और कष्टकारी समय में वो उनसे कोई भी कार्य नहीं कराना चाहते थे, वो उन्हें आराम देना चाहते थे। बाद में हमारी फुसफुसाहट ने रसोई में न भेजने को एक प्रकार की बंदिश समझ लिया, जो कि सरासर गलत है। प्रेम, सम्मान और सहानुभूति के कारण रसोई में न जाने देना और रसोई या मंदिर में प्रवेश वर्जित करने में जमीन आसमान का फर्क होता है और इस फर्क को हम सभी को समझना चाहिए। दोस्तों, आप अगर पोस्ट के विषय से सहमत हों तो कमेंट में अपनी सहमति के बारे में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बगैर वीडियो को मत छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते हैं कल किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।